दोस्तों, ईद की नमाज अदा हो गई। बंदूकों के साए में चारों तरफ पुलिस का पहरा, डर और खौफ का माहौल। शायद प्रशासन ये भूल गया कि त्योहार दिलों से मनाए जाते हैं, बंदिशों से नहीं। मगर इतनी सख्ती, हर जगह बैरिकेड, खाकी पर खुली लगी पिस्टल, ऐसा लग रहा था कि मानो ईद की नमाज नहीं बल्कि लोगों की खुशियों की निगरानी हो रही है, वो भी प्रशासन के द्वारा। ईदगाह जाने वाले नमाजी नहीं, जैसे किसी जुर्म के मुजरिम हो। अमन और भाईचारे के इस त्योहार पर अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान की जगह डर साफ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आखिर माहौल कैसा बनाया गया। तो सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं है दोस्तों, सोच पर भी उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। मुंबई के कल्याण क्षेत्र में मुसलमानों की नमाज अदा नहीं करने देने, ईद न मनाने के दौरान हिंदूवादी संगठनों के चरमपंथी वहां पर पहुंचते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। पुलिस प्रशासन उनको समझाने का काम करती है, बुझाने का काम करती है, लेकिन नाकाम कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने उसी सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहीं से सवाल ले लीजिए कि जिस सड़क पर नमाज अदा करने पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा जा रहा था, उसी सड़क पर दूसरों के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस देश पर अजीब ही मनहूसियत छाई है। जैसे ही कोई त्योहार आता है, मनहूस गैंग का साया हर त्योहारों पर पड़ जाता है और षड्यंत्र रचने लगते हैं। दोस्तों, आखिर इन मनहूस गैंग आज कल्याण में ईद की नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सुअर लेकर पहुंचे थे। इन्हीं मनहूस ने क्रिसमस के मौके पर चर्च में भी जाकर उत्पात मचाया था। मजाल है कि भला जो प्रधान सेवक है इन फ्रीज एलिमेंट के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। पूरी दुनिया इस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के त्योहारों पर हो रहे इन तमाशों को देख रही है। दावा है कि विश्वगुरु बनने का जो नाम किया जा रहा था, वो रास्ता विश्वगुरु बनने का अख्तियार कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों की नमाज को लेकर गाली गलौज, धमकी देकर आला मंत्री समझते थे कि बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन जिन मुल्कों में नरेंद्र मोदी हाथ खोलकर टाइट वाला हग करते हैं और जहां पर मेलोडी देते हैं, वहां पर भी मुसलमान हैं। और अब मोदी के मंत्री ने जिस तरह से मोदी की बेइज्जती की है, वो अल जजीरा ने खबर छाप दी है। नमाज मुसलमानों का जेनोसाइड, मुसलमानों का करने की तैयारी है, ऐसी ऐसी बातें लोग बोल रहे हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर है कि अल जजीरा क्या कह रहा है। दोस्तों, हमारी गाइडलाइन है, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा इधर आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ईद की नमाज कहां कहां पढ़ी नहीं गई और कहां कहां ईद की नमाज को लेकर बवाल मचा। रात 1 बजे देहरादून में मुस्लिम समाज के लोग डीएम आवास पहुंचे और पूछा कि बताइए, बकरा ईद को लेकर लगातार हो रहे विवाद और कुर्बानी के जानवरों को रोकने की घटना से नाराज लोगों ने प्रशासन से मुलाकात कर अपनी बात रखी। उन्होंने डीएम से पूछा कि इन बकरों की कुर्बानी हम आखिर कहां दें, बताइए। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वो शांति और कानून के दायरे में रहकर त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन बार बार हो रहे विरोध और रोक टोक से समुदाय में चिंता का माहौल है। दोस्तों, आप सोचिए, नमाज को लेकर एक आला मुख्यमंत्री कहता है नमाज अगर सड़कों पर हुई तो समझ लेना। कहीं देर रात डीएम के आवास लोग पहुंचे और पूछा, हलचल भी वहां तेज हो गई कि आखिर जब विवाद हो रहा, बकरा नहीं काटने देंगे, मुर्गा नहीं काटने देंगे, दुकान का नाम चेंज करो। दुनिया भर की बातें मुसलमानों के साथ हो रही है। नैनीताल में फ्लैट्स ग्राउंड पर होगी ईद की नमाज, हाईकोर्ट ने इजाजत भी दे दी। इससे पहले बवाल मचा था। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने नैनीताल मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति न देने पर पहले फैसला सुनाया था। फिर उसके बाद जब दस्तावेज और लोगों ने बहस शुरू की, सवाल शुरू किए, तो न्यायमूर्ति ने पंकज पुरोहित जी ने एक एकल पीठ ने प्रशासन, पुलिस और कमेटी से कानून व्यवस्था और ट्रैफिक बाधित न हो देने की वजह से फिर कहा कि नमाज अदा कर सकते हैं। आप सोचिए, कावड़ यात्रा में कितने गाड़ियां तोड़ देते हैं।
रेस्टोरेंट तोड़ देते हैं, नॉनवेज, प्याज, लहसुन की बात करके पूरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी खबरें आप तक पहुंची होंगी। गाड़ियों में यही कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग गाड़ियों में आग लगा देते हैं, लोगों का पैसा लूट लेते हैं, आम लूट लेते हैं, गाड़ियां लूट लेते हैं, रुपया पैसा छीन लेते हैं, रेस्टोरेंट में फ्री खाना खाते, यानी उत्पात वो लोग सड़कों पर नहीं मचाते, लेकिन 3 मिनट की नमाज से उत्पात मचता है और प्रशासन अलर्ट हो जाता है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर नमाजियों को उसी बैरिकेड से गुजरने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, दूसरे मामलों की अगर बात करूं तो अल जज़ीरा ने भी इस पूरे मामले पर खबर उठाई। बेहद शर्म की बात है दोस्तों कि हमारे देश की बात, जहां पर 78 साल हो गए हमारे आज़ादी को और संविधान ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम अपने तरीके से अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो चर्चों में नया साल मनाने देते हैं और वही लोग ईद और बकरीद पर उत्पात मचाते हैं। उन्हीं सड़कों पर विरोध करते हैं कि यहाँ नमाज नहीं होगी और उन्हीं सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा करते हैं, उन्हीं सड़कों पर उत्पात मचाते हैं, उन्हीं सड़कों पर गालियां देते हैं, उन्हीं सड़कों पर सुअर लेकर बैठते हैं। क्या ये प्रशासन नहीं देखता? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुसलमानों को इस पर अपना ख्याल रखना होगा, प्रशासन से अपनी सुरक्षा की बात करनी होगी और अपने त्योहारों पर होने वाले इस गाली गलौज और खौफ के साए में त्यौहार मनाने के लिए जो लोग इनका विरोध करते हैं उनके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल मुसलमानों के लिए भी है कि आखिर आपके दाढ़ी, टोपी, नमाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कहाँ आपकी गलती हो रही है? क्यों आपने ऐसा मौका दिया कि आप तक ये लोग पहुँच रहे हैं? दोस्तों, आपको समझना होगा, शासन, प्रशासन, न्यायमूर्ति, सबसे न्याय की दरखास्त करनी होगी। कोई भी काम करने से पहले आपको शासन प्रशासन को इत्तला करनी होगी, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं केवल आपके खिलाफ चल रही है।